वीआईडी नेशन के इस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में एग्जांपल्स को लेकर के, केस स्टडीज़ को लेकर के, रियल लाइफ ट्रेड्स को लेकर के समझाते हैं, ताकि कोई भी इंसान जो मार्केट में नया आया है, सीखना चाहता है, वो इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सीख जाए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम 2021 में चलते हैं, जहाँ पे जो पूरा विश्व था वो कोरोना वायरस से जूझ रहा था। लेकिन ऐसी बुरी स्थिति में भी स्टॉक मार्केट्स जो थे वो भागे जा रहे थे ऊपर की तरफ। और जब ये हो रहा था, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, तो लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमी जो है, दुनिया भर की इकोनॉमी, इंडिया की नहीं, सिर्फ दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो ख़राब हो रही है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर भागे चले जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हमने और भी कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी जो है आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, और कोई संबंध है भी कि नहीं। देखिए, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच में संबंध तो है, रिलेशनशिप तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मान लीजिए कि आप एक मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं अपने डॉग के साथ में, राइट, अपना आराम से चल रहे हैं, आप लोगों से हाय हेलो करते हुए जा रहे हैं, अपना स्लो एंड स्टडी वॉक कर रहे हैं, अपना सोचते हुए जा रहे हैं। लेकिन आपका जो डॉग है वो भागे जा रहा है। तो भाई क्यों भाग रहा है डॉग? अब देखिए, डॉग्स का तो नेचर ही ऐसा है कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको चीज़ें दिखती है, उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो उनका वो नेचर है आगे भागना, तेज़ी से आगे बढ़ना। लेकिन समझने की बात यह है कि चाहे वो जो डॉग है वो कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी एक्साइटेड हो जाए, रस्सी जो है वो स्टिल आप ही के हाथ में है। तो अगर मान लीजिए कि वो डॉग बहुत दूर भाग जाता है, तो आप वो जो रस्सी को पीछे की तरफ खींचेंगे और बोलेंगे भाई थोड़ा आराम से, बहुत दूर मत भागो। और इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, आपको घर की तरफ वापस जाना है, तो चाहे डॉग कितने भी आगे भाग रहा होगा, उसको भी पलट करके आना पड़ेगा और आप ही की दिशा में चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो डॉग है वो आगे भागना चाहता है, आगे भागने की उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन कंट्रोल हमेशा जो ओनर है उसके हाथ में होता है। तो इसी तरीके का कुछ एक रिलेशनशिप है जो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच में भी होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी जो है वो ओनर की तरह है, और स्टॉक मार्केट जो है एक पेट की तरह है, इस ओनर का पेट है, जो कि आगे भागना पसंद करता है। और आगे भागने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट हमेशा 6 महीने या 8 महीने आगे देखने की कोशिश करता है कि ये इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करेगी। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसी बात को थोड़ा फैंसी तरीके से बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो अगर हम उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं, जहाँ पे कोविड टाइम पे इकोनॉमी में पूरा इम्पैक्ट हो रखा था और सब बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोगों की लाइफ जा रही थी, स्टॉक मार्केट इसलिए ऊपर जा रहे थे क्योंकि स्टॉक मार्केट को इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि क्या हो चुका है या फिर क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट को चिंता थी कि अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में क्या होने वाला है। और चूंकि उनको लग रहा था कि ये जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगी और कोरोना वायरस जो है वो इकोनॉमी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर भाग रहे थे। और इसी तरीके का आप एक एग्जांपल डाउन साइड पे भी ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी जो है बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और उसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है धड़ाधड़ गिरते चले जाता है, 10%, 20%, 30%। तो लोग फिर ये सोचते हैं कि भाई इकोनॉमी में तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, फिर स्टॉक मार्केट क्यों इतना गिर रहा है। तो अगेन बात वही हो जाती है कि स्टॉक मार्केट अभी के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट चिंता कर रहा है कि ये जो न्यूज़ आई है इसका इम्पैक्ट अगले 6 महीने, अगले 1 साल में क्या होगा, और उसके एंटिसिपेशन में, उसके एक्सपेक्टेशन में वो नीचे गिरता है। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पैटर्न है समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी जो है वो रियल लाइफ है, हमारे साथ में डे टू डे में क्या हो रहा है वो इकोनॉमी है, और स्टॉक मार्केट इस इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है, यानी कि ये इकोनॉमी 6 महीने में या फिर अगले 1 साल में किस तरीके से बिहेव करेगी, किस स्थिति में होगी, स्टॉक मार्केट उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब ये हो सकता है कि कभी स्टॉक मार्केट का प्रोजेक्शन सही निकलता है, कभी सही नहीं भी निकलता है, लेकिन
इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना है कि स्टॉक मार्केट चाहे कितना भी आगे भाग जाए, अल्टीमेटली इकोनॉमी ही है जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। और अगर स्टॉक मार्केट काफ़ी आगे भाग जाता है तो कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एक लीश की तरह, एक रस्सी की तरह काम करते हैं ताकि वो स्टॉक मार्केट को वापस पीछे खींचते हैं। जैसे कि टाइम करेक्शन हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट के पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़ और टैक्स पॉलिसीज़, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को एक सिंक में लाया जा सकता है। तो एनीवे, इन सब चीज़ों के बारे में और भी आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देख करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है और क्यों कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी से कनेक्टेड नहीं है।